हेलो माय डार्लिंग्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं लोग आपको एडमायर क्यों करते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग होने वाली है काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल, टाइम की कमी के कारण। तो फिर भी देखेंगे कि लोग आपको पसंद क्यों करते हैं, एडमायर क्यों करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। एक तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, ठीक है? इसलिए लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आप फ्रेंडली इंसान हैं। आप जब भी दूसरों से मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से उनसे बातें करते हैं। आपके अंदर एक अलग-सा ही चार्म है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। आपको अपोज़िट जेंडर की तरफ से अटेंशन ज़्यादा मिलता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ आज की इस रीडिंग में, ओके? तो इसीलिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि आप उनके फ्रेंड सर्कल में रहें, लोग चाहते हैं आप उनके साथ पार्टी करें, बाहर घूमें या जो भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं साथ में, स्पोर्ट्स वगैरह वो भी खेलें आपके साथ, स्टडी करें या कुछ भी। लेकिन आपके साथ समय बिताएँ, बात करें, ये सारी उम्मीदें उनके अंदर जाग जाती है जब वो आपसे मिलते हैं या जब आपसे उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, रिश्तेदारी हो जाती है, तब वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आप उनके साथ बिताएँ और आपको एक बेहतरीन फ्रेंड के रूप में या जो जो भी तरह का रिश्ता है उसके उस रूप में आपको बेहतर समझते हैं। आप किसी भी रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन आप उसमें एक बेहतर सामने निकल के आते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ढूँढने पे या खोजने पे मिलते हैं, आप ऐसे इंसान हैं, ओके? तो यहाँ पे लोगों का पर्सपेक्टिव आपको लेकर ये भी है, इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो बेहद ख़ास हैं, यूनिक है और जो बहुत खोजने के बाद या बहुत मन्नत के बाद कोई इंसान मिलता है ना, तो वो आप इंसान हैं, ठीक है? बहुत मन्नतों के बाद अगर कोई इंसान मिलता है, तो वो आप हैं क्योंकि आपके लिए लगता है कि बहुत घूमना पड़ा या आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए बहुत घूमना पड़ा होगा या फिर आपसे मुलाकात बहुत साल के बाद आपके जितना अच्छा दोस्त किसी को मिला हो, ठीक है? लेकिन आपके जैसा दोस्त पाना या लाइफ पार्टनर या फिर फ्रेंडशिप करना, रोमांटिक किसी भी तरह के कनेक्शन में रहना आसान नहीं है। वो एक ब्लेसिंग की तरह है और जो लोग इस ब्लेसिंग की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो लकी होते हैं, वो अपने लाइफ में रोशनी लेके आते हैं, जैसे हर्मिट का कार्ड है वहाँ पे। तो वो रोशनी लेकर आते हैं। अगर आप उनकी ज़िंदगी में हैं, तो एक ब्लेसिंग की तरह हैं आप उनकी लाइफ को रोशन करते हैं, रोशनी से भरते हैं क्योंकि आप बहुत पॉज़िटिव इंसान हैं खुद भी, डिवाइन से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल हैं और इसीलिए आप किसी की लाइफ में एंट्री लेते हैं, तो उनकी लाइफ भी रोशन करते हैं और आप एक ब्लेसिंग की तरह हैं। आप एक खोई हुई ब्लेसिंग की तरह हैं, ठीक है? खोई हुई ब्लेसिंग मतलब ऐसा इंसान जो मिला ही नहीं पहले, अब मिल रहा है, मिल रही है। तो आप उस इंसान की तरह हैं, इसीलिए लोग वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब वे आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे और आपसे जिस भी तरह का रिलेशन है उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं बुढ़ापे तक आपके साथ दोस्ती बनी रहे या फिर बुढ़ापे तक आपका साथ बना रहे या आप उनकी ज़िंदगी में हो। जो लोग आपको खो देते हैं उनकी लाइफ़ का डायरेक्शन मुझे लगता है ना हट सा जाता है। यानी जो लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं या आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है या फिर आपके साथ कोई भी ऐसे उलझन हो गई है, लड़ाई हो गई है तो अलग हो गए हैं, ऐसे लोग या जो लोग आपको आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोग जो यूनिवर्स ने उनको हटा दिया आपके रास्ते से, तो जैसे ही लोग आपके रास्ते से हट जाते हैं या आप लोगों के रास्ते से हट जाते हो, यूनिवर्स हटा देता है आपको और उनको अलग कर देता है, तो वैसे ही उनके लाइफ में अंधकार आ जाता है, रोशनी चली जाती है उनकी लाइफ से, ठीक है? तो ये मैं देख पा रही हूँ कि उनकी लाइफ में डार्कनेस आ जाती है क्योंकि जब तक आप थे, लाइट थी, रोशनी थी, लक था, ब्लेसिंग था। जैसे ही आप गए, उनको लगता है कि जैसे कि समय से पहले वो बूढ़े हो रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, ठीक है? ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है अभी, ठीक है? तो वो समय से पहले उनके लाइफ का डायरेक्शन देने वाले भी आप थे और अगर आप हैं नहीं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो लोग कुछ खुद से कर पाएँगे। बहुत चीज़ों में आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है? आप हेल्प कर देते थे, आप मदद कर देते थे, आप अच्छे से बात कर लेते थे। अभी वैसा इंसान खोजने से भी नहीं मिलता है, यानी आपके जैसा इंसान खोजने से भी नहीं मिलता है। तो जो इंसान आपको छोड़ कर भी गए हैं, आपके फ्रेंड्स, एक्स फ्रेंड्स, तो वो बुरा लगता है उनको कि आपके जैसा इंसान उनको मिल नहीं पा रहा है, इसलिए वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी बहुत वैल्यू करते हैं। आपको एक हीरे जैसा समझते हैं, बहुत ख़ास समझते हैं आपको, क्योंकि उनको लगता है कि आप अगर ज़िंदगी में हैं, तो एक रोशनी है, एक पाथ है और आप नॉलेज भी बहुत अच्छा देते हैं, ज्ञान अच्छा देते हैं लोगों को, इसीलिए भी। आपकी वैल्यू आपके जाने के बाद ज़्यादा समझ में आती है, जब आप रहते हैं तो कुछ लोगों को समझ में आती है, लेकिन ज़्यादातर आप जब चले जाते हैं, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा समझ में आती है।
सीक्रेटली आप काम करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, तो इसीलिए भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं कि आप अपने आइडिया शेयर नहीं करते। इसके कारण क्यूरियोसिटी बनी रहती है, एक मिस्टीरियस अदा आपकी बनी रहती है, जो लोगों को और अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। भीड़ में भी आप खास दिखते हैं, बेहद अलग दिखते हैं, स्मार्ट भी हैं, यानी ब्यूटी विद ब्रेन है आपके अंदर। चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, आपके अंदर आप किताबें पढ़ने का भी शौक हो सकता है, पता नहीं क्यों अचानक से आया। मुझे ब्यूटी एंड द बीस्ट आ रहा है, पता नहीं क्यों वो सीन याद आ रहा है जिसमें वो बुक्स पढ़ती हैं, उनको पसंद रहता है। तो आप वो बिल्कुल उसी की तरह हैं, बहुत प्योर सोल की तरह हैं आप यहाँ पे, ठीक है? तो आपका प्रेज़ेंस लोगों की लाइफ़ में बहुत अच्छा, आप चले गए तो उनकी लाइफ़ एक ट्रैक से हट जाती है, ठीक है? तो बहुत लोग इस समय पे करंट एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ, बहुत लोग इस समय पे आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आएँ या आपसे मुलाकात हो, आपको देख पाएँ, उसके लिए बहुत लोग आपका इंतज़ार इस वक़्त पे कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मैं क्लियरली आज की इस रीडिंग में देख पा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज की रीडिंग बहुत शॉर्ट होने वाली है टाइम की कमी के कारण, तो यहीं तक रखूँगी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।